हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक अलजेब्रा के मूलों की प्रकृति पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अलजेब्रा की ये क्लास है दूसरी। एक क्लास बहुत पहले अलजेब्रा की हुई है, उस क्लास का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप उस क्लास को भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वहां से। और ये आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बच्चों। मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, कब मूल वास्तविक होते हैं, कब मूल समान होते हैं, कब मूल अवास्तविक होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज के इस शानदार क्लास में हम लोग करेंगे। तो जितने बच्चे अभी तक लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिससे हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करें। और आप सभी लोग इसी तरह से रिदम बना के पढ़ते रहिए। थोड़ा सा वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है, रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही है, प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जितनी भी क्लास मिल रही है आप उसका अच्छे से एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करिए और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिए, जिससे वो भी आपके साथ साथ पढ़ें। तो हम लोग आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। अलजेब्रा आप लोग हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे आज की इस शानदार क्लास में सीखेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास की पहली हेडिंग है। सभी प्यारे बच्चे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हमारी कोई ट्रेन छूट रही है और ना आपकी कोई ट्रेन छूट रही है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्तर पर निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विविक्तर पर निर्भर करती है। विविक्तर को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तर को किससे करते हैं? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो D बराबर B² माइनस 4AC, ये आपका विविक्तर का मान होता है। इतनी बातें आप अपनी कॉपी पे बहुत ही प्रेम से नोट करेंगे और हम लोग आगे कंडीशन पे आएंगे कि कब मूल कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्तर पर निर्भर करती है। अगर विविक्तर की बात करेंगे तो विविक्तर को D से प्रदर्शित करते हैं। D का मान क्या होता है? B² माइनस 4AC होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो आप प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इस पे और किस तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल बनेंगे। नोट करिए इसको आप।
हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इसको बेहतर तरीके से सीख लिया है, नोट कर लिया है। अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपसे। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ाएंगे एकदम आपके जेहन में उतार देंगे, दोबारा आप भूलेंगे नहीं कभी। तो बस एकदम धैर्य बना के आखिर तक क्लास पढ़िएगा। चाहे वो यूपी टेट के बच्चे हों, सुपर टेट के बच्चे हो, सी टेट के बच्चे हो, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, जीडी कहीं के बच्चे हो, हर एग्जाम के लिए ये रामबाण टॉपिक है, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरीके से एक चार्ट बनाना है, इस तरीके से एक चार्ट बनाना है प्यारे बच्चों, और इस तरफ लिखेंगे विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इस तरफ लिखेंगे प्यारे बच्चों। और इसके एक तरफ लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पे मूलों की प्रकृति। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति। इस तरीके से आप प्यारे बच्चों एक चार्ट बना लेंगे। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, ये चार्ट से आपको एक एक चीजें क्लियर हो जानी है कि कब मूल कैसे होते हैं। आप सभी लोग बनाइए पहले इसको, चार्ट को। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपने इसको ऐसे बना लिया होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग। अगर प्यारे बच्चों विविक्तर का मान धनात्मक या तथा पूर्ण वर्ग आएगा, धनात्मक आए और पूर्ण वर्ग आए, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अगर आपके विविक्तर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग आएगा प्यारे बच्चों, धनात्मक और पूर्ण वर्ग आएगा, तो हम मूल क्या होंगे? वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर बात की जाए धनात्मक विविक्तर का मान हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं, धनात्मक तो हो प्यारे बच्चों लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तब क्या होगा मूल? तब वास्तविक, अपरिमेय, और असमान होगा प्यारे बच्चों। अभी न्यूमेरिकल के साथ सारी बातें आपको आ जाएंगी प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। हमने क्या कहा? अगर धनात्मक होगा मूल, विविक्तर, अगर विविक्तर धनात्मक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, असमान होंगे। अगर लेकिन प्यारे बच्चों अगर विविक्तर का मान शून्य आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए प्यारे बच्चों, तो मूल क्या होगा? वास्तविक। प्यारे बच्चों क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और क्या होगा प्यारे बच्चों? समान होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अगर लेकिन मूल की प्रकृति, ये विविक्तर का मान ऋणात्मक आ जाए प्यारे बच्चों, क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो कहानी कुछ गड़बड़ नहीं करिएगा आप। अगर ऋणात्मक आ जाए प्यारे बच्चों तो क्या होगा? मूल अवास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? अवास्तविक होंगे प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका पूरा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का चार्ट, और आप इसको ऐसे ही बना लीजिए प्यारे बच्चों। मूलों की प्रकृति का चार्ट को आप ऐसे ही बना लीजिए।
कैसे पूछेगा? अगर मूल विविक्तर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग आएगा प्यारे बच्चों, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और असमान होगी। अगर धनात्मक आएगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे प्यारे बच्चों। अगर विविक्तर का मान शून्य आएगा तो मूल वास्तविक, परिमेय और समान होंगे प्यारे बच्चों। अगर विविक्तर का मान ऋणात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी बच्चों? अवास्तविक होगी। तो आप इतनी सारी बातों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आप नोट करो इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया होगा, पूरे स्क्रीन का, दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मूलों की प्रकृति के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ लो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है मेरे साथ। आधा आप मेहनत कर दो, आधा हम कर देंगे और आप सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपने देखा कि इतने सारे हमारी कोचिंग लक्ष्य अकेडमी से बच्चे एसएससी जीडी क्वालिफाई किए हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे फोकस थे एसएससी जीडी पे, सबने निकाला हुआ है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल है समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, 12 नहीं 2 है। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? टेंशन जिन लिया जब तक हम है, ठीक है? चला, तो देखा ध्यान से, 6x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। विविक्तर ज्ञात करना है मतलब d का मान निकालना है। बोलो, बात समझ में आई ना? और विविक्तर मतलब आपको मैं बता दूं कि d बराबर मैंने बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये विविक्तर का मान होता है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बहुत ही बारीकी से सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्पेस कर बनाता हूं पहले, ठीक है? इतनी बातों को आप ध्यान सुन लो। क्या आपने सवाल पूरा नोट कर लिया है? सवाल आप नोट कर लीजिए, हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना के चीजों को सीखते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 का प्यारे बच्चों विविक्तर निकालना है। अब देखो ध्यान से, मैं इसी प्रश्न को ऊपर लेके चलता हूं और जहां से स्पेस बन जाएगा तो चीजें आपको समझाने में बहुत ही मजा आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो सवाल आपका था 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 और किसका मान बताना था? d का मान बताना है प्यारे बच्चों, विविक्तर का मान बताना है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और आप सबको पता है कि विविक्तर d बराबर क्या होता है? d बराबर प्यारे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? होता है कि नहीं? अच्छा, अब मुद्दा आता है कि सर b का मान कौन है, a का मान कौन है, c का मान कौन है? तो एकदम आराम से, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर मैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, व्यापक रूप लिखूं, मानक रूप लिखूं, तो बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। कौन सा रूप है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। अगर मैं मानक रूप की बात करूं तो अगर इस समीकरण का इस मानक समीकरण से कंपैरिजन करूं, तुलना करूं, तो बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? जो कैसे,
ए एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या है 6x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक ही क्या होता है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक ही a का मान होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम कह दें कि अगर x स्क्वायर का मान ही x स्क्वायर के गुणांक का मान ही a होता है, a का मान यहां से क्या आ जाएगा, a का मान यहां से 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा बताओ x के साथ क्या लगा है, b लगा है, और यहाँ x के साथ क्या लगा है, -7 लगा है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि b का मान, तो कहेंगे सर कि ई तो x का गुणांकवा ही तो b का मान है, x का गुणांकवा ही तो b का मान है। तो यहां देखो x का गुणांकवा है कितना, -7 है प्यारे बच्चों। तो b का मान कितना, -7 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि c, तो कहेंगे कि बेचारा अकेले मुंह लटका के बैठा है। c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हिंदिया में अचर पद होता है, और यहाँ पे अचर पद क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। तो c का मनवा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर किसी को परेशानी ना हो तो आगे बढ़े, कमेंट करके बोल दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को परेशानी ना हो, अगर दिक्कत होगी तो एक बार क्लास फिर से देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगी। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने किया क्या है प्यारे बच्चों, हमने इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप से आपके इस सवाल के इक्वेशन को तुलना कर दिया है। तो ए एक्स स्क्वायर और यहाँ 6x स्क्वायर, तो a का मान 6, b का मान -7, c का मान 2, सारे मान मिल चुके हैं प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो मैं केवल मान पुट करूंगा, बस केवल और केवल प्यारे बच्चों मान पुट करूंगा, और आपके सामने आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। आप परेशान ना होइएगा, परेशान होने से कोई चीज हल नहीं होती है, समस्या के हल के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा बताओ b का मान निकालना है, तो b बराबर, b का मान कितना, b का मान तो -7 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे -7 का स्क्वायर, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब -4, a का मान 6 और c का मान 2 है प्यारे बच्चों। अब a b c तीनों का मान हो गया, काम खत्म, मिटा दो इसको। अब बता दो हल करने पर क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, -4 6 24, 24 दूना 48। तो प्यारे बच्चों आपके विविक्तर का मान कितना आ गया, 49 से 48 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया प्यारे बच्चों। और ये इस सवाल का राइट आंसर है। अगर बिल्कुल समझ में आ रही है तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, इस क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, तब आप क्लास को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। लाइक कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लगा लीजिए पूरा। चलिए प्यारे बच्चों एक अगले बहुत ही प्यारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल अब आप परेशान मत होइएगा, बहुत सारे प्रश्न करेंगे और आपकी सारी समस्याएं यहाँ पे आज समाप्त हो जाएगी विविक्तर से संबंधित। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है समीकरण √3x²। अब देखना है कि √3 है, नहीं √ केवल 3 है, x² पे कोई रूट नहीं है, -2 √2 और x बाहर है प्यारे बच्चों, x बाहर है और है -2√3 बराबर 0 का क्या बताना है, विविक्तर ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। अच्छा बताओ जब मैं इससे तुलना करूंगा प्यारे बच्चों, ax² धन bx धन c से तुलना करूंगा तो बता दो a का मान कितना आएगा, a का मान √3 आएगा ना, a का मान प्यारे बच्चों √3 आएगा।
b का मान आएगा, b का मान आएगा प्यारे बच्चों -2√2 आएगा, और c का मान प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा -2√3 आएगा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप तुलना करके ए बी सी का मान निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखो, अब इसको रिमूव करते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसने अपना काम कर दिया, अब अपने घर जा रहा है। जाने दो इसको, जाने वाले को कौन रोक पाया। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अगर ए बी सी तीनों का मान मिल गया है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब आप सवाल लगा लिए होंगे b बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। b का मान प्यारे बच्चों -2√2 का स्क्वायरवा करेंगे, -4 गुणे a का मनवा है √3 और c का मनवा है -2√3। अब बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, 8 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बताओ, ये 2 का जब स्क्वायर करो 2 दूनी 4 आई, और √2 का बार √2 का 2 बार गुणा करोगे तो √ गायब, 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8 प्यारे बच्चों, यहां आ गया 8 माइनस। अब देखो 4 का गुणा 2 में तो 8, और माइनस माइनस प्लस है। बोलो बात समझ में आई? माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, और 3 गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, करड़ी करड़ी का गुणा होता है, तो करड़ियां हट जाती है और संख्या बच जाती है, तो 3 बचेगा, तो 4 दूनी 8 तेरे 24, क्या आएगा? 24 आएगा प्यारे बच्चों। देखो 4 दूनी 8 और ई दो √3 गुणे √3 का मान होता है 3। तो बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 4 दूनी 8 त्रिक 24, और ई दोनों जोड़ेंगे 24 6 30 2 32, और आपके विविधतर का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 32 आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम आसान सा सवाल, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास बहुत ही सार्थक हो जाएगी आपके लिए। ऐसे प्रश्नों को आप यूं चुटकियों में हल करेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण है 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0। 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविधतर 76 है। का विविधतर 76 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। का विविधतर 76 है प्यारे बच्चों, तो के का मान याद करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आप सभी लोग को मैं टाइम देता हूं 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम देता हूं, और आप लोग इसको हल करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी प्यारे बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट के बाद ही मैं बताऊंगा। 41 हो रहा है, और आपको बताना है, आप अपनी घड़ी में टाइम देख लो कितना हो रहा। 1 मिनट के बाद मैं सवाल को हल करूंगा, आप सभी लोग हल करके बताइए इसको। सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए।
कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आप आराम से के का मान ही तो बताना है। अब की बार डी का मान दे दिया है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसके सलूशन की बात करते हैं। 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0। जब इसका समीकरण ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो a b c का मान आपने निकाला होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे कि a का मान जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों 3। a का मान कितना आया 3। b के मान की जब बात आएगी तो b का मान प्यारे बच्चों -4 आएगा। क्या आएगा? -4 आएगा। और c का जब मान आएगा तो प्यारे बच्चों c का मान -k आएगा। इतनी सारी बातें सवाल में दी गई है और हमें पता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। d का मान तो दिया है प्यारे बच्चों 76। d का मान कितना दिया है? 76 दिया है प्यारे बच्चों। तो d की जगह पे रखेंगे 76 बराबर b का मान है -4। तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान -k। तो प्यारे बच्चों जब इसको हल करेंगे तो 76 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 के। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अगर ये 76 में से 16 जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा? 12 के बराबर 0 गया, 7 से गया 6, 60। के का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया? 12 बचे 60। के का मान आ गया प्यारे बच्चों 5 और ये आपका आंसर है। के का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 आ गया और यही आपका आंसर है। बिल्कुल किसी को परेशान नहीं होना है, एकदम आसान सा सवाल है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से आपने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लिया है, आपको बिल्कुल अब परेशानी नहीं हो रही होगी। इस तरह के सवाल अब आप लोग अपनी किताब से लगाइए। बहुत लंबी क्लास का इंतजार नहीं करना है, तरीका पढ़ लेना है और उस तरीके पे सवाल लगाना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समीकरण 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब की बार क्या कह दिया है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चे इसको लगाने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर दीजिए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। सभी प्यारे बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बता दो कि मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करती है, किस पर निर्भर करती है? विविक्तर पर ही ना। तो पहले विविक्तर ही निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, हमें ये पता है कि मूलों की प्रकृति प्यारे बच्चों विविक्तर पर ही निर्भर करती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? विविक्तर निकालेंगे। लेकिन अब ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर चुके होंगे। अगर नहीं शेयर किए अभी तक तो आप अभी भी शेयर कर दीजिए,
जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे वो बाद में देख लेंगे, लेकिन देख लेंगे, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इस क्लास की अहमियत क्या है। तो सभी बच्चे पहले जितने नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने बच्चे पहले जुड़े हुए हैं लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में हम a का मान अगर निकालें, a का मान निकालें प्यारे बच्चों, तो a का मान बताओ कितना, x स्क्वायर का गुणांक 8। b का मान निकालें प्यारे बच्चों तो -10, c का मान निकालें प्यारे बच्चों तो 3। तो अगर d का मान निकालना हो तो हम जानते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और d का मान निकालेंगे तो d बराबर b का मान 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुणे 8 गुणे 3। तो प्यारे बच्चों 100 माइनस 4 3 12 8 96, 4 आ गया d का मान। d का मान क्या आया प्यारे बच्चों, 4 आया। अच्छा बताओ d का मान 4 धनात्मक है कि नहीं, धनात्मक है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, धनात्मक भी है 4, पूर्ण वर्ग भी है 4। तो बता दो मूलों की प्रकृति कैसी होने वाली है, वास्तविक, परिमेय, असमान। तो प्यारे बच्चों मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक, अपने चार्ट को देखिए कॉपी पे, वास्तविक, परिमेय, असमान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो यही आपके प्यारे बच्चों आंसर है। मूलों की प्रकृति पूछा था तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगली क्लास जो आपकी अलजेब्रा की होगी उसमें हम लोग मूलों का योगफल सीखेंगे, गुणनफल सीखेंगे और मूलों से द्विघात समीकरण कैसे बनता है उसको भी अगली क्लास में मेंशन करेंगे। अलजेब्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमने ले रखी है, उसका हम उस क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे व्हाट्सएप पे उस वीडियो का, उस क्लास का लिंक शेयर रहेगा और आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। इसको पहले आप सभी नोट करिए तब इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। हो गया, चलो। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों, इसको आप सभी लोग अपनी मोबाइल में सेव कर लीजिए। 96 70 31 64 52, ये हमारा मोबाइल नंबर है। 24/7 उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बच्चे इसको सेव कर लीजिए। जो बच्चों का नंबर हमारे मोबाइल में सेव नहीं है आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आप उसको सेव कर लेंगे, जिससे आपको हमारे स्टेटस दिखाई देंगे। तो हम स्टेटस में इस अलजेब्रा की पहली क्लास का लिंक शेयर करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।